हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 9 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम 24-25 का ये पेपर किसी तरह से मुझे मिला है। तो सभी जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, कभी भी डिलीट हो सकता है। सब्जेक्ट हेल्थ एंड एजुकेशन, जो 16 तारीख को 16 दिसंबर 2024 को आपका पेपर होने वाला है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है। 30 नंबर के टोटल हैं और 3 घंटे का ये पेपर है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर कक्षा 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जल्दी से जुड़िए और इसको देखिए, ठीक है। इसमें कई पर्सन ऑब्जेक्टिव है और स्मॉल टाइप क्वेश्चन है, बड़े टाइप के क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम का ये पेपर है, तो सभी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो फटाफट इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन की सहायता से जो डेवलपमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं, मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं और सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। तीनों कहते हैं। इसका मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं वो है। तो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की सहायता से जो विकास होता है वो सर्वांगीण विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ टूल्स। फिजिकल एक्सरसाइज है वो किन उपकरणों से होती है? फिजिकल जो एक्सरसाइज है, शारीरिक व्यायाम होता है, किन टूल्स से होता है, कि औजारों से, किन उपकरणों से होता है? फिजिकल एक्सरसाइज है वो बड़े ही एक्सपेंसिव होते हैं। जो फिजिकल एक्सरसाइज है, उपकरणों से जो फिजिकल एक्सरसाइज होते हैं वो बड़े ही एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ लिखना है आर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव टूल से होता है वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो पहला इसमें सही है। यूजलेस नहीं होता है यदि उपकरणों से फिजिकल एक्सरसाइज होती है तो। इजी और चीप नहीं होते हैं, वर्थलेस नहीं होता है ना। तो एक्सपेंसिव होता है, मेन ये कारण है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट विच इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द चाइल्ड टू गेट हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बच्चे की सबसे पहली संस्था फैमिली है, परिवार सबसे पहली संस्था है बच्चे की हेल्थ एजुकेशन के लिए, ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए कबड्डी। कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? इन कबड्डी देयर आर 7 प्लेयर्स टोटल इन बोथ टीम्स, 14 प्लेयर्स एंड 7 प्लेयर्स इन ईच साइड। 7 प्लेयर्स इन ईच टीम, हर टीम के 7 प्लेयर्स होते हैं, जबकि दोनों साइड से 14 प्लेयर्स होते हैं। विच गेम इज़ नोन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के नाम से कौन सा गेम जाना जाता है? कबड्डी का गेम है वो ईस्ट वेस्ट होता है ना, ईस्ट वेस्ट गेम के नाम से जाना जाता है। विच इज़ हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल कौन सा है? इन्वायरमेंट के लिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये सभी के सभी हार्मफुल है, तो डी इसका सही है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? बैलेंस डाइट में कम से कम 8 एलिमेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स, वाटर, फाइबर्स, कुल मिला के 8, उसमें 8 एलिमेंट्स इन ए बैलेंस डाइट। संतुलित भोजन में 8 एलिमेंट्स होते हैं कम से कम। हाउ मच ब्रीड है, ये ब्रीड है चौड़ाई, एंड लेंथ आर दियर इन ए वॉलीबॉल गेम। वॉलीबॉल गेम में कितनी ब्रीड और लेंथ होती है? वॉलीबॉल गेम में 18/9 मीटर होता है, 18 मीटर लंबा होता है टोटल लंबाई, और 9 मीटर का होता है ये बीच में से, इस साइड भी 9 और इस साइड भी, टोटल 18 और ये 9, तो 18/9 मीटर होता है वॉलीबॉल गेम में। और 6 प्लेयर्स इसको खेलते हैं, इस साइड 6 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल गेम्स जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक्स, जो जिम्नास्टिक होता है वो सभी गेम्स की मदर है, जननी है। देयर आर स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, देयर आर टोटल 5 स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के 5 स्टेजेज है। सबसे पहले इन्फेंसी होती है, शेष अवस्था, शेष अवस्था होती है, वो 0 से
5 साल के लिए। उसके बाद चाइल्डहुड बाल्यावस्था, जो 6 से 12-13 तक होती है बाल्यावस्था। उसके बाद में टीन एज, किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है वो 13 से 19 तक होती है। उसके बाद अडल्ट होती है वयस्क अवस्था, अडोलसेंस जिसको कह सकते हैं, वो 20 या 19 टू 48, 58, 45 तक होती है। एंड उसके बाद होती है ओल्ड एज, वृद्धावस्था। तो ये 5 अवस्थाएं होती है टोटल, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इन्फेंसी, पहली अवस्था इन्फेंसी कहलाती है, शेष अवस्था कहलाती है, ठीक है। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। डिफाइन द हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन को डिफाइन करो। देखो हेल्थ एजुकेशन बहुत इजीली डिफाइन, हेल्थ एजुकेशन इज अ सोशल साइंस। हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, इज ए 2 मिनट इसको मैं लिख के बता देता हूँ आपको ताकि हेल्प रहेगा। हेल्थ एजुकेशन इज ए सोशल साइंस, इट इज़ ए सोशल साइंस, ये सोशल साइंस होती है एक प्रकार की। हेल्थ एजुकेशन सोशल, SO होता है, सोशल सॉरी, हेल्थ एजुकेशन ए सोशल साइंस। इट हेल्प्स, ये हेल्प करती है टू इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज, और क्या करती है, प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट बचाती है, डिजीज रोगों से। ये हेल्थ को इम्प्रूव करती है और रोगों से बचाती है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, वृद्धि और विकास को डिफ्रेंशिएट करना है। ग्रोथ में से वृद्धि होता है, डेवलपमेंट होता है विकास। देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ इज ओनली फिजिकल, ग्रोथ होता है वो सिर्फ फिजिकल होता है। शरीर का जो विकास होता है, शरीर की बढ़ोतरी होती है, वो फिजिकल होती है। एंड डेवलपमेंट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट, सभी प्रकार के डेवलपमेंट है, नॉट ओनली फिजिकल, नहीं केवल फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, एवरी टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सभी प्रकार की जो ग्रोथ होती है उसको डेवलपमेंट कहते हैं, और ग्रोथ सिर्फ फिजिकल होती है। डेवलपमेंट ग्रोथ होती है बहुत ही एक सिंगल आयाम है, एक प्रकार का सिंगल साइड। एंड डेवलपमेंट हैज़ द होल साइड, पूरी साइड्स का डेवलपमेंट होता है, पूरी तरह से विकसित होता है। वही फिजिकल भी हो, मेंटल भी हो, सोशल हो, इमोशनल, सभी प्रकार की जो ग्रोथ होती है उसको डेवलपमेंट कहते हैं। और सिर्फ एक ही प्रकार की ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ हो, उसको हम ग्रोथ कहेंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसको ग्रोथ कहते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट हो उसको ओवरऑल ग्रोथ हो उसको डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट, हमारा शरीर वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है, ये ग्रोथ है। लेकिन हम शरीर की ग्रोथ के साथ साथ हम मेंटली मेच्योर हो रहे हैं, सोशली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इमोशनली मेच्योर हो रहे हैं, तो ये हमारा डेवलपमेंट है, ठीक है। अगला है 15th क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के मेन इंग्रेडिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट। दूसरा उसमें एक बैलेंस्ड डाइट में संतुलित भोजन में प्रोटीन होने चाहिए, दाल वगैरह खाते हैं अपने। तीसरे बैलेंस डाइट में विटामिन्स होने चाहिए। चौथा बैलेंस डाइट में मिनरल्स होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, हर खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बन होता है, प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स होने ज़रूरी है, विटामिन्स के अलावा मिनरल्स होना ज़रूरी है। चौथा फाइबर्स लाइक अपने सलाद वगैरह खाते हैं वो होने ज़रूरी है। और 5वां है वाटर, बैलेंस डाइट में वाटर भी होना ज़रूरी। ऐसे 8 प्रकार के टोटल होते हैं वैसे, है ना। तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है एक बैलेंस्ड डाइट में।
वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव बताना। देखो हेल्थ एजुकेशन का मतलब होता है टू इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन टू इज गिवन फॉर द इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ एजुकेशन होता है। सेकंड, प्रिवेंट डिजीज, प्रिवेंट डिजीज, रोगों को, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए भी हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव। अगला, व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या होता है? देखो हेल्थ इज ए कंप्लीट वेलबींग, हेल्थ इज ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से वेलबींग होना हेल्थ होता है। नॉट ओनली फ्री फ्रॉम द डिजीज, केवल रोगों से ही फ्री होना हेल्थ नहीं होता है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होता है, वो हेल्थ होता है। ठीक है। विच मटेरियल आर देयर इन द फर्स्ट एड बॉक्स, जो प्राथमिक उपचार की पेटिका होती है उसमें कौन कौन सी मटेरियल्स होने चाहिए? तो उसमें बैंडेज होनी चाहिए, एंड बैंडेज के अलावा एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए, अचानक है ना, एंटीबायोटिक क्रीम होनी चाहिए, एंटीबायोटिक क्रीम्स, एंटीबायोटिक टेबलेट्स एंड और भी कई चीज़ होते हैं। तो बैंडेज, एंटीबायोटिक टेबलेट्स, एंटीबायोटिक क्रीम और कॉटन होनी चाहिए, एंड सीजर्स, कैंची होनी चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है फर्स्ट एड बॉक्स में। ठीक है, अब अगला चलते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वृक्षासन, वृक्षासन क्या होता है? शरीर को टांगे ऊपर करना और सिर के बल खड़े होना वृक्षासन कहलाता है। तो वृक्षासन के मेन बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो वो देखो बेनिफिट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा दो, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आपके लिए हूबहू ऐसे ही आने वाला है, ये आप रट लीजिए। ठीक है, हाँ देखो वृक्षासन के कौन से बेनिफिट्स है। देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वृक्षासन एंड वन ऑफ मोस्ट ऑफ देम, उनमें से क्या, सबसे पहले जो पहला है वो आदमी है वो संतुलन सीखता है, बैलेंस मेन होता है कि बॉडी का बैलेंस सीखता है। यदि आप सिर पर खड़े रख सीखते हो तो वो बैलेंस सीखता है। सेकेंड, मस्कल्स बिकम हार्ड मस्कल्स, मांसपेशियाँ होती है उससे क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मस्कल्स कह दो, मस्कल्स बिकम स्ट्रॉन्ग मस्कल्स हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। थर्ड, गुड पोस्चर, हमारी जो पोस्चर होती है, स्थिति होती है, वो बहुत अच्छी हो जाती है ना। तो ये मेन वृक्षासन के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या कहते हैं? द सराउंडिंग एटमोसफियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, पृथ्वी का जो सराउंडिंग एटमोसफियर है वो इन्वायरमेंट होता है। इसको आप लिख भी सकते हो, द सराउंडिंग एटमोसफियर ऑफ द अर्थ, ये ऊपर आया हुआ है, सराउंडिंग एटमोसफियर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो सराउंडिंग एटमोसफियर है उसको क्या कहते हैं? इज ए कोल्ड इन्वायरमेंट, उसको इन्वायरमेंट कहेंगे, इन्वायरमेंट। इट इंक्लूडेड एवरीथिंग, ये हर चीज़ को इंक्लूड करती है, चाहे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हो, जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, सजीव और निर्जीव चीज़ें। अर्थ है, अर्थ के अलावा जो ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, एनिमल्स, एवरी टाइप ऑफ एनिमल्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, अगला चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्ट अथवा में दिया हुआ है, इसके एक और भी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ कबड्डी ग्राउंड, कबड्डी ग्राउंड के जो लेबल डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है। तो कबड्डी का जो लेबल डायग्राम है वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। जो डायग्राम होता है कबड्डी का ग्राउंड, ऐसे करके आप इसे ग्राउंड बना लो कबड्डी का, ये कबड्डी ग्राउंड है ना, ये और ये होता है वो
पास वाला, और ये क्रॉस लाइन होती है, इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। वो पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट वाली होती है। तो ये आप कबड्डी का लेबल डायग्राम बना सकते हो। कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं और उसके रूल्स भी लिख सकते हो। कबड्डी में रेड देने वाला जाता है, उसमें कई रेडर्स होते हैं, कैचर्स होते हैं। 40 मिनट्स की रेड होती है, 40 मिनट से ज़्यादा रेड नहीं दे सकता, और 40 मिनट से पहले उसको कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाना पड़ता है। यदि 40 मिनट्स के अंदर जो सामने वाले प्लेयर्स हैं वो पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं उसको, तो ही इज़ आउट एंड द अपोजिट टीम गिवन 1 पॉइंट, उसको 1 पॉइंट दिया जाता है। ठीक है। इफ़ ही टचेज एंड कम बैक, और वो टच करके किसी को वापस आता है, तो ही वो जितने को टच करता है उतने ही पॉइंट उसको दिए जाते हैं। तो ये इसके क्या है, रूल्स भी है, तो रूल्स आप सब लर्न कर सकते हो इजीली। अगला देखो, व्हाट इज़ द पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है? डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। किसी भी 3 प्रकार के पोल्यूशन को डिस्क्राइब करना है। देखो, पोल्यूशन होता है पोल्यूट एनवायरनमेंट द फिल्थ एंड इन्वायरमेंट, प्रदूषित जो इन्वायरमेंट होता है उसको पोल्यूशन इज ए कोल्ड ए पोल्यूशन, पोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। और इसके को देखो, पोल्यूशन कहा जाता है पोल्यूट इन्वायरमेंट को कोई 3, तो देखो 3 प्रकार के इसमें है। एयर पोल्यूशन आप लिख सकते हो, एयर पोल्यूशन। दूसरा नॉइस पोल्यूशन, पहला एयर पोल्यूशन, दूसरा नॉइस पोल्यूशन, एंड थर्ड इज द एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एंड थर्ड वन इज द वाटर पोल्यूशन। तो ये 3 प्रकार के पोल्यूशन को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो लाइक इट। ओके, तो शेयर कर दीजिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं इसी प्रकार के और भी वीडियो आपके लिए डाल रहूँगा, और भी पेपर डालूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।